हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल रोजगार गुरुकुल में। और दोस्तों, आज आप देख रहे हैं मेरे सामने जो दिख रही है एक बुक, आपको ल्यूसेंट नाम करके सामान्य ज्ञान लिखा हुआ है बुक पे, वो बुक आप लोग देख रहे हैं। लेकिन इससे पहले बता दूं दोस्तों कि ये बुक आजकल कंपटीशन एग्जाम में जीके का रामबाण कहलाने लगी है। दोस्तों, इस बुक की खासियत तो है ही, इसके साथ इस बुक में किस तरह की पर्टिकुलर कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से जानकारी दी गई है, कितनी शॉर्ट जानकारी दी गई है, कितनी शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से किस तरह के कॉम्प्रिहेंशन बना करके आपको जो दिया गया है कि इसको पढ़ने में आपकी रुचि भी होगी और इसके साथ साथ यहाँ से प्रश्न भी पुटअप होंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज मैं पूरा इस बुक का रिव्यू लेकर आया हूँ। इस बुक में कितनी पेजेस हैं, इसकी कितनी कॉस्ट प्राइस है, इसके कैसे पेज क्वालिटी आती है और किस तरह पढ़ना चाहिए, और कंपटीशन के हिसाब से कितनी यूजफुल है और कितनी अनयूजफुल है, कि आपको ये पढ़नी चाहिए। वाकई में कंपटीशन में रामबाण मानी जाती है या एक कथन हो गया है कि रामबाण मानी जाएगी। जैसे कई बुक्स होती हैं कि फेमस तो हो जाती है लेकिन कुछ खास नहीं होता। तो दोस्तों, आज की इस पूरी वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए गाइज, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में। पहले ही हम चलते हैं इस बुक की कॉस्ट प्राइस पर। दोस्तों, मेरे पास ये पुराना वर्जन है, एक नया वर्जन आ चुका है, लेकिन इसकी कॉस्ट प्राइस जो वर्तमान में कितनी है फ्रेंड्स, यहाँ पर दोस्तों आपको दिख रही कितनी, 180 रुपीज दिख रही है। ठीक है, ये लाइट के अंधेरे के कारण साफ नहीं दिख रही, 180 रुपीज आपको दिख रही होगी। ये इसकी कॉस्ट प्राइस है। बात करें इसकी पेज क्वालिटी की, तो इसके बहुत ही अच्छे पेज आते हैं। पेज क्वालिटी से आपको डरना नहीं है। सबसे अच्छे वर्तमान में किसी बुक्स के देखे जाए तो पेज सबसे अच्छे ल्यूसेंट के आते हैं। ये देखिए, कुछ भी कर लो, इस पेज के कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये तो जो है कलर मार्क मैंने अपने हिसाब से कर रखे हैं। जो मैं पढ़ता हूँ, मैं देखता हूँ कि ये मेरे इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से, तो मैंने इसको हाईलाइट कर दिया। यहाँ से मैंने हिस्ट्री पढ़ी है, ये मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सभी इसके अंदर दी गई है। अब बात करें इसके पेज की, टोटल पेजेस की, तो दोस्तों आप लोग देख रहे होंगे वर्तमान की जो नई एडिशन आई है उसमें लगभग 360 के आसपास पेजेस हैं, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कितनी 328 पेज है दोस्तों, 328 पेज है दोस्तों। ठीक है, अंत में इसमें कंप्यूटर की फुल फॉर्म भी दी गई है। अब बात करें इसके अंदर क्या क्या दिया गया है, इसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी दी गई है। पहला इसके अंदर आता है इतिहास को लेकर के। इतिहास में आपकी प्राचीन भारत आता है, मध्यकालीन और जो मॉडर्न हिस्ट्री है वो भी दी गई है। इसके अलावा आपकी जो वर्ल्ड हिस्ट्री है वो भी दी गई है। वर्ल्ड हिस्ट्री के कुल मिला के 10-15 टॉपिक दिए हुए हैं। ठीक है, इसके बाद हम ज्योग्राफी की बात करें, वर्ल्ड और इंडिया दोनों की ज्योग्राफी यहाँ पे कमेंट में शामिल की गई है। ठीक है, इसके बाद इसका तीसरा कंटेंट आता है इंडियन इकोनॉमिक्स को लेकर के और वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फॉर्म को लेकर के। इसमें बहुत सारे टॉपिक आते हैं जो वर्ल्ड और इंडियन दोनों इकोनॉमी को सम्मिलित रूप से दिए गए हैं। अब बात करें, चौथा आता है इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के। इसमें भारतीय संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, भारत की संविधान के मुख्य अनुच्छेद और संविधान संशोधन आते हैं। इसके बाद हम बात करें जनरल साइंस की, तो आजकल कंपटीशन एग्जाम में जहां 25 में से 5 से 10% साइंस के पूछे जाते हैं, तो इसमें वही किया गया, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स तीनों के पार्ट को अलग अलग। इसके अलावा जो इंटरनेशनल स्पेस टेक्नोलॉजी है वो और प्रौद्योगिकी साइंस है उसको अलग से दिया गया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान परमाणु गृह, भारत के जो मानचित्र को लेकर के, भारत के चिन्ह, प्रतीक, राष्ट्रीय पशु पक्षी, राष्ट्रीय संस्थाएं, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, इसके अलावा भारत की प्रतिरक्षा शोध संस्थान, भारत के वाद्य यंत्र, राज्यों से संबंधित नृत्य, नाटक, भारत रत्न से सम्मानित, भारत रत्न के अलावा जितनी भी भारत के पुरस्कार है, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, और इसके अलावा ज्ञानपीठ, आपके साहित्य अकादमी पुरस्कार, अथवा इसके अलावा कोई खेल संबंधी पुरस्कार है या फिल्म संबंधी जैसे दादा साहेब फाल्के अवार्ड हैं, या उनसे संबंधित जो प्रमुख व्यक्तित्व है कि पहला पुरस्कार किसने प्राप्त किया, हिंदी भाषा का पहला किसने, अंग्रेजी का पहला किसने। और हमारा 10वां लास्ट टॉपिक आता है, सेकंड लास्ट आता है खेल कूद, जिसमें आपके ओलंपिक है, आपके कॉमनवेल्थ गेम है, आपके एशियाई खेल है। 3 मेजर पॉइंट है, ओलंपिक का, राष्ट्रमंडल और एशियाई खेल। यहां पर आप देख रहे होंगे 3 मुख्य खेलों से हैं। और इसके अलावा जो आपके खेल से सामग्री, खेल संबंधित प्रमुख खिलाड़ी, भारत में खेल संबंधित अवार्ड और किस किसने पहला अवार्ड प्राप्त किए हैं, भारत में खेल संबंधित सर्वोच्च अवार्ड कौन से, निम्न अवार्ड कौन से। इसके अलावा अंतिम एंड लास्ट टॉपिक आता है कंप्यूटर। दोस्तों, कंप्यूटर में आपको मैं बताता हूं अलग से क्या दिया। तो यहाँ पे ये है आपका कंप्यूटर। कंप्यूटर में आपके देखिए कंप्यूटर के कार्य, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर की भाषाएं, आपकी कंप्यूटर की जो बेसिक लैंग्वेज है उनको लेकर के कंप्यूटर की परिभाषाएं दी गई है। इसके अलावा कंप्यूटर से संबंधित जो भी कंप्यूटर के वायरस, प्रिंटर, इसके इनपुट आउटपुट डिवाइसेज, और इसके अलावा जो इसकी फुल फॉर्म्स है वो यहाँ पर लगातार सबमिट की गई है। लगभग 50+ यहाँ वन आपके जो है पूरी फुल फॉर्म्स दी गई है। इसके अलावा आपके जो कंप्यूटर संबंधित में फैक्ट है इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो दिए। इसके अलावा इसके अंदर की मटेरियल की बात करें तो देखिए, हम जैसे आगे इस टॉपिक पे, किस टॉपिक पे आए हम लोग आगे भारत के अंदर मिट्टी के टॉपिक को लेकर के, ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी। यहाँ देखिए मृदा विज्ञान है, पेडोलॉजी दिया गया है। इसके बाद जो जितनी भी मिट्टियों का विभाजन है उन मिट्टियों की प्रमुख दी गई है और उनकी विशेषता दी गई है। ब्लैक सॉइल, तो ब्लैक काली मिट्टी की क्या विशेषताएं, इसमें कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं वो भी दिया गया है। ठीक है ना, इसी तरह प्रत्येक टॉपिक का गहन एनालिसिस किया गया है। इसके अलावा बात करें हम किसकी, ये मैंने इसके कुछ नोट्स भी प्रेफर किए, आप लोग इस तरह बना सकते हैं। जैसे मैंने अभी ये नोट्स शुरू ही नहीं किए हैं, मैंने इसमें कुछ नोट्स लिखे हैं। जैसे मैंने यहाँ पर कुछ कार्बनिक सूत्र भी लिखे हैं जो इंपॉर्टेंट मुझे लगे मेरे एग्जाम के हिसाब से। इसके अलावा मुझे जो इंपॉर्टेंट लगा मैंने अपने एग्जाम से हिसाब से किसी को ब्लैक पेन से हाइड किया है, तो इसके अलावा किसी को हमने जो है कलर से भी हाइड कर दिया है ताकि मैं एग्जाम के समय ने रिपीट कर सकूं। ये अपने प्रमुख यंत्र भी दिए गए हैं। साइंस के अंदर साइंस का बहुत इंपॉर्टेंट भंडार इसके अंदर दिया गया है। अगर साइंस को लेकर आप एग्जाम में प्रॉब्लम है, डिस्टर्ब है, तो ये आपके लिए बहुत ही रामबाण साबित होने वाली है, क्योंकि साइंस का कोई भी क्वेश्चन आज तक एसएससी के एग्जाम में
इस किताब से बाहर नहीं गया है। ठीक है बच्चों, इसके बाद बात करें हम पॉलिटिक्स पे आते हैं। पॉलिटिक्स की बात करें तो आजकल के कंपटीशन में जितना हिस्ट्री पूछी जाती है उससे कई गुना ज़्यादा जो है पॉलिटिक्स पूछी जाती हैं, जिसमें मुख्यतः पूछे जाते हैं आर्टिकल्स पूछे जाते हैं। आर्टिकल्स के अलावा जो भारत के संशोधन हुए वो पूछे जाते हैं, और एक है जो 1935, 1909 और 1918 के चेम्सफोर्ड वगैरह जो एक्ट आए थे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान देखते हैं तो संविधान में किस तरह से विधानसभा बनी, कितने मेंबर थे, क्या क्या मामला हुआ, कौन कौन सी डेट को क्या क्या कार्य हुआ था, वो सारा इसके अंदर दिया गया है। इसके अलावा मंत्रिमंडल की सारी जानकारी दी गई है। इसके अलावा प्रस्तावना में संविधान की मुख्य बातें कौन कौन सी थी वो, और भारत के संविधान के स्रोत क्या हैं, अमेरिका से क्या ले गया, ब्रिटेन से क्या, आयरलैंड से क्या और ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या हम लोगों ने नकल की है, और कनाडा से कौन सी नकल उठाई है। इसके अलावा इसके अनुसूचियां दी गई है। इसके अलावा बात करें तो राज्य सूची, संवर्ती सूची और संघ सूची के प्रमुख विषयों को हाईलाइट हम लोगों ने यहाँ पे किया, आप लोग देख सकते हैं। जैसे देशी रियासतों का भारत में मिले, जूनागढ़ रियासत को जनमत सगरे पुलिस कार्रवाई से, ये मैंने हाईलाइट किया। आप भी इस तरह हाईलाइट कर सकते हैं और अपने टॉपिक को अच्छे से कवर कर सकते हैं। ये है मौलिक अधिकार को लेकर के, ये पॉलिटिक का पूरा रिविजन। अब बात करें हम किसकी, अब बात करते हैं हम इकोनॉमिक्स की। तो इकोनॉमिक्स की बात करें तो ज़्यादातर नहीं, लेकिन 25 में से 2 से 3 सवाल एसएससी के एग्जाम में, और पर्टिकुलर किसी स्टेट की बात करें तो काफ़ी प्रश्न आजकल इकोनॉमिक्स के भी आने लगे, लेकिन इतने नहीं आते जितने पॉलिटिक्स, साइंस और खेल कूद को लेकर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इकोनॉमिक्स की बात करें, इकोनॉमिक्स में वर्ल्ड बैंक के प्रमुख फैक्ट कौन से हैं, आपकी आय कितनी है, राष्ट्रीय आय कितनी है, प्रति व्यक्ति आय कितनी है, कौन सा देश ज़्यादा गरीबी है, गरीबी क्या है, साक्षरता क्या है, मानव विकास रिपोर्ट क्या है, लिंगानुपात की रिपोर्ट क्या है, ये सभी रिपोर्ट है जो किसके अंदर आती हैं, लिंग सूचकांक, मानव विकास सूचकांक, कारोबारी सुगमता, एसडीजी सूचकांक, भारत के पड़ोसी देशों की एसडीजी सूचकांक क्या है, या फिर इस रैंक में भारत कौन से रैंक पर है, इसमें कौन टॉप पर है, कौन लास्ट पे है, और भारत के पड़ोसी देश कौन से स्थान पर है, और भारत का लास्ट ईयर इसमें रैंक क्या था, ये सभी पूछे जाते हैं इकोनॉमिक्स में लेकर के। मैंने यहाँ जो भी इंपॉर्टेंट थे उनको हाईलाइट कर दिया है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अब अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक हम लोग लेते हैं इसका हिस्ट्री को लेकर के। देखिए हिस्ट्री में मैं आपको बात करूँ, हिस्ट्री को मैंने आपको बता दिया है कि प्रमुख लेखकों के बारे में दी गई है, और मॉडर्न हिस्ट्री इसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैंने मॉडर्न हिस्ट्री में ज़्यादा ही इसके कुछ हाईलाइट किए। देखिए पूरे गवर्नर जनरल को एक तरफ दिखाया गया है। इसके बाद गवर्नर जनरल के बाद बात करें तो हम अंग्रेजों के शासन के विरुद्ध जो महत्वपूर्ण विद्रोह थे उनको लेकर के दर्शाए गए, बहुत सारे टॉपिक दर्शाए गए। तो दोस्तों ये था आज का ल्यूसेंट बुक का रिव्यू। बहुत ही अच्छी बुक आती है कंपटीशन के लिए मेरे विचार से, तो मैंने भी कई एग्जाम दिए हैं जिसमें रामबाण साबित हुई है। और आप लोग भी अगर नए हैं और जीके को डर रहे हैं जीके कहाँ से पढ़े, तो ल्यूसेंट आपके लिए बहुत ही अच्छी है। इसके अलावा इसको टॉपिक वाइज कैसे पढ़ना है, इसके कौन से टॉपिक पे आपको कौन ज़्यादा वेटेज देना है, इसको लेकर के मैं अलग वीडियो लाऊंगा। ये तो ल्यूसेंट बुक का रिव्यू था कि बुक कैसी आती है। आपका डाउट था सर कि पेज क्वालिटी कैसी है, इसकी रेट क्या है, इसके वर्जन कितने अपलोड हुआ है। देखिए ये अब मेरे पास सेकंड वर्जन है, इसके अलावा एक और फर्स्ट वर्जन अभी हमारे पास आ चुका है। प्रथम संस्करण ये 13वां है और 14वां संस्करण मार्केट में आ चुका है, जो लगभग 200 कॉस्ट प्राइस है, और आपको 140-150 तक आपको प्राइस करने पर मिल जाएगा। ठीक है दोस्त, तो ये थी आज का पूरा बुक रिव्यू। बुक रिव्यू कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और अगले वीडियो का इंतजार कीजिए इसी ल्यूसेंट बुक को कैसे पढ़ना है। जय हिंद, जय भारत।